जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल पावर स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं ब्राह्मण की किस्मत की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। सूरज की पहली किरण जब आकाश को छूती तो गांव का सबसे दुर्भाग्यशाली ब्राह्मण माधव अपने पुराने चिथड़ों में लिपटा हल्की ठंड में कांपता हुआ खेतों की ओर निकल पड़ता। ना उसके पास जमीन थी, ना घर ढंग का, और ना ही कोई ऐसा रिश्ता जो दुख के समय उसे गले लगा सके। गांव वाले उसे अभागा माधव कहते थे। वो कभी किसी के खेत में हल चलाता तो कभी किसी के जानवरों को चराने ले जाता, लेकिन बदले में जो मिलता वो उसके और उसकी बीमार पत्नी के लिए पर्याप्त नहीं होता। माधव को अक्सर लगता कि उसके भाग्य में भूख और अपमान ही लिखा है। एक दिन जब गांव के जमींदार ने उसे सिर्फ आधी रोटी देकर पूरे दिन का काम करवाया तो उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उस रात वह भूखा सोया और उसकी पत्नी ने बिना कुछ खाए ही उसे ढांढस बंधाया। किस्मत बदलती है माधव, बस एक बार भगवान की कृपा हो जाए। अगली सुबह माधव कुछ उम्मीद लेकर निकला, शायद कहीं कोई नया काम मिल जाए। लेकिन रास्ते में उसके पांव उसे एक अजीब रास्ते की ओर खींच ले गए, जो गांव के बाहर जंगल की ओर जाता था। उस पगडंडी पर उसने कभी पांव नहीं रखा था, लेकिन उस दिन जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही थी। जंगल घना और रहस्यमय था, परंतु माधव डर की जगह एक अजीब सी शांति महसूस कर रहा था। कुछ ही दूर जाने पर उसे एक सूखा कुआं दिखा, जिसके पास एक अधमरा साधु बैठा था। उसकी दाढ़ी सफेद थी, आंखें चमकती हुईं, और चेहरा ऐसा जैसे वर्षों से कोई रहस्य छुपाए बैठा हो। माधव ने झुककर पूछा, बाबा, आप ठीक हैं? साधु ने एक लंबी सांस ली और कहा, तू वो अभागा है जिसकी तकदीर का मैं वर्षों से इंतजार कर रहा था। माधव चौंका, आप मुझे जानते हैं? कर्मों की भाषा मुझे समझ आती है, साधु बोला। तेरे भाग्य की गांठ बहुत पुरानी है, लेकिन यदि तू साहस करे तो उसे खोला जा सकता है। कैसे बाबा? माधव ने कांपती आवाज में पूछा। तेरे जीवन की किताब बंद हो चुकी है, लेकिन एक रास्ता है, बहुत कठिन, पर यदि तू पूरा कर ले तो न केवल तेरी किस्मत बदलेगी, बल्कि तू उन लोगों का भी उद्धार करेगा जिन्होंने तुझे ठुकराया है। साधु ने अपनी झोली से एक तांबे की पुरानी थाली निकाली। उस पर कुछ विचित्र चिन्ह खूदे थे। ये थाली तेरी परीक्षा है। जब तक तू इसके 3 रहस्यों को नहीं सुलझा लेता, तब तक तेरी किस्मत नहीं बदलेगी। माधव को सब कुछ सपना सा लग रहा था, लेकिन उसकी टूटी तकदीर को बदलने की लालसा इतनी तीव्र थी कि उसने झट से थाली ले ली और साधु के चरणों में सिर रख दिया। पहला रहस्य तुझे पूर्व दिशा के सूखे तालाब में मिलेगा, साधु ने धीमे स्वर में कहा। परंतु ध्यान रहे, जो तू देखेगा वो सच नहीं होगा, और जो सच होगा वो तुझे नजर नहीं आएगा। माधव ने साधु को प्रणाम किया और जंगल से बाहर निकल पड़ा, थाली को कसकर अपनी छाती से लगाए हुए, जैसे उसने किस्मत की डोर पकड़ ली हो। गांव लौटकर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह पूर्व दिशा की ओर बढ़ गया, उस तालाब की खोज में जहां उसका पहला रहस्य उसका इंतजार कर रहा था। उसकी किस्मत अब रास्ता बदलने को तैयार थी, लेकिन कौन जाने किस मोड़ पर अगली ठोकर उसका इंतजार कर रही थी। माधव थाली को सीने से लगाए जंगल से बाहर निकल आया, लेकिन उसके भीतर अब वह पुराने वाला डर नहीं था। साधु की बातें उसके दिल में घर कर गई थीं। उसे लग रहा था जैसे पहली बार किसी ने उसकी पीड़ा को समझा, और पहली बार कोई था जो कह रहा था, तेरी किस्मत बदल सकती है। अगली सुबह भोर की पहली रोशनी के साथ माधव पूर्व दिशा की ओर निकल पड़ा, जहां वह सूखा तालाब था जिसके बारे में साधु ने बताया था। रास्ते में उसे कोई नहीं मिला, न मनुष्य न पशु, सिर्फ शांति और रहस्यमय हवा की सरसराहट। दोपहर तक वह उस तालाब तक पहुंच गया। वास्तव में वह जगह भयावह और सुनसान थी। सूखा हुआ काला पानी, चारों तरफ झाड़ियों का सन्नाटा, और बीच में एक पुराना पत्थर का चबूतरा। जैसे ही माधव ने थाली को बाहर निकाला और चबूतरे पर रखा, एक अजीब सी कंपन हुई। आकाश में काले बादल उमड़ने लगे, और तभी सामने एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ, जिसमें वही रहस्यमय साधु प्रकट हुआ। परंतु अब
वह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली लग रहा था, मानो हवा उसका साथ दे रही हो। पहली परीक्षा अब शुरू होती है। ब्राह्मण, साधु की गूंजती आवाज जंगल में फैल गई। यह परीक्षा त्याग की है। माधव की आंखों के सामने अचानक एक दृश्य उभर आया। उसकी झोंपड़ी, जिसमें उसकी पत्नी कंबल में लिपटी खांस रही थी, और सामने एक थाली में केवल एक रोटी थी। तभी माधव को वहां एक भूखा बच्चा नजर आया, जो कांपते हुए उस रोटी की ओर देख रहा था। उसकी पत्नी ने अपनी भूख भूलकर रोटी उस बच्चे को दे दी। माधव चौंका। यह दृश्य तो सच था, लेकिन उसने कभी अपनी पत्नी को ऐसा करते नहीं देखा था। यह भ्रम नहीं है, साधु ने कहा। यह तेरा पहला इम्तिहान है। जो तूने देखा, वो उसकी आत्मा की सच्चाई है। अब तुझसे पूछा जाता है, क्या तू अपनी अंतिम रोटी एक अजनबी को दे सकता है, जब तेरी खुद की जान पर बनी हो? माधव ने बिना सोचे जवाब दिया, अगर मेरी रोटी से कोई बच सकता है, तो मेरी भूख मरने लायक है। तभी आसमान में गड़गड़ाहट हुई और थाली पर पहली चमकदार लकीर उभर आई। एक रहस्य खुल चुका था। अब दूसरी परीक्षा। साधु की आंखों में तेज चमक आई। यह परीक्षा न्याय की है। तभी पूरा वातावरण बदल गया। माधव अब एक विशाल दरबार में खड़ा था। सामने तीन व्यक्ति थे, एक बूढ़ा, एक धनी सेठ और एक गरीब किसान। तीनों पर चोरी का आरोप था, और माधव को न्याय करना था। कोई साक्ष्य नहीं, सिर्फ उनके शब्द। सेठ बोला, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे जैसे अमीर आदमी को चोरी की जरूरत क्या? किसान बोला, मैंने नहीं चुराया, लेकिन मेरा बच्चा भूखा था। बूढ़ा चुप रहा, उसकी आंखों में आंसू थे। अब फैसला कर, ब्राह्मण। साधु की आवाज गूंजती रही, कौन दोषी है? माधव ने लंबी सांस ली और कहा, कानून साक्ष्य मांगता है, लेकिन आत्मा सच जानती है। सेठ का गर्व उसका अपराध है, किसान की विवशता उसकी सजा नहीं हो सकती, लेकिन जो चुप है, वही सबसे ज्यादा सच छुपा रहा है। बूढ़ा दोषी है, साधु मुस्कुराया। न्याय अंधा नहीं होता, बस उसे सत्य के पीछे देखना पड़ता है। थाली पर दूसरी लकीर उभर आई। अब अंतिम परीक्षा। साधु की आंखें गहरी हो गईं। यह परीक्षा सत्य की है, और यह सबसे कठिन है। माधव अब अपने ही गांव में खड़ा था। सामने वही जमींदार था जिसने उसे अपमानित किया था, और उसके पास एक थैला था जिसमें चांदी के सिक्के थे। एक और दृश्य उभरा। जमींदार अपनी बेटी को समझा रहा था कि वह माधव से मदद मांगे, क्योंकि वह ईमानदार है। माधव के मन में द्वंद्व शुरू हो गया। वर्षों का अपमान याद आया, भूखे दिन याद आए। लेकिन फिर उसने देखा कि जमींदार का चेहरा भय से थरथरा रहा है। शायद पहली बार किसी पर भरोसा करने की कोशिश कर रहा था। क्या तू उसका बदला लेगा या उसका हाथ थामेगा? साधु ने पूछा। माधव की आंखें बंद हो गईं। जब वो खुलीं, तो उसका चेहरा शांत था। मैं उसका हाथ थामूंगा, क्योंकि मेरा धर्म बदला नहीं, बदलना है। एक तेज प्रकाश में तीसरी लकीर थाली पर उभर आई। साधु ने कहा, अब तू परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया है। पर याद रख, किस्मत वो नहीं जो एक रात में बदल जाए। वो है जो तुझे हर रात बदल दे। थाली अब पूर्ण रूप से चमक रही थी। उसके भीतर से एक नक्शा उभरा, किसी खजाने का नहीं, बल्कि एक रास्ते का, जो उसे जीवन के असली मकसद तक ले जाने वाला था। माधव का चेहरा अब पहले जैसा नहीं था। वो एक अभागा ब्राह्मण नहीं रहा। अब उसमें कुछ था, धैर्य, प्रकाश, और वो दुर्लभ चीज जो सिर्फ 3 इम्तिहान पार करने के बाद आती है, विश्वास। गहन जंगलों और ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियों को पार करते हुए माधव उस दिशा में बढ़ा जो थाली में उभरे रहस्यमय नक्शे ने दिखाई थी। कई दिन बीते, कई रातें खुले आसमान के नीचे गुजरीं, लेकिन उसके मन में अब कोई डर नहीं था। 3 परीक्षाओं की तपस्या ने उसे भीतर से बदल दिया था। एक दिन सूर्यास्त के समय, जब आकाश सिंदूरी रंग से सजा था, माधव एक विशाल चट्टानों से घिरी घाटी में पहुंचा। सामने एक गुफा थी, काली, गहरी और बिल्कुल शांत। जैसे ही उसने उसके पास कदम रखा, भीतर से एक ठंडी हवा निकली, जिसमें हल्की सी सोने की चमक मिलती लग रही थी। गुफा के द्वार पर कोई दरवाजा नहीं था, सिर्फ एक पत्थर पर खुदा हुआ श्लोक था। जो चमक में खो गया, वो जीवन से चूक गया। जो सत्य को पहचान गया, वही भाग्यवान बन गया। माधव ने आंखें बंद कीं और भीतर प्रवेश किया। गुफा के भीतर जो दृश्य था, वह उसकी कल्पना से परे था।
हर दीवार सोने से जड़ी हुई लगती थी। फर्श, छत, यहां तक कि टपकती बूंदें भी सोने की लग रही थीं। वहां फर्नीचर, बर्तन, कपड़े, मूर्तियां, किताबें, हर चीज जैसे सोने से बनी हो। लेकिन जितनी ज्यादा चमक, उतना ही गहरा संदेह। कहीं ये एक और छलावा तो नहीं? एक हल्की सी आवाज गुफा में गूंजी। ये तेरी चौथी और अंतिम परीक्षा है, ब्राह्मण। अब किस्मत तुझसे पूछेगी, क्या तू असली और नकली में फर्क कर सकता है? गुफा की गहराई में चलते हुए माधव को 3 दरवाजे मिले। हर दरवाजे के ऊपर एक समान सा लिखा था, सत्य, स्वर्ण और स्वप्न। तीनों रास्तों में चकाचौंध थी। पहले दरवाजे से सुंदर स्त्रियां गीत गा रही थीं, दूसरा दरवाजा अमूल्य खजानों से चमक रहा था, और तीसरे में पुरानी यादों का जादू था। उसका बचपन, उसके माता पिता, उसकी भूख, उसके सपने। माधव रुका। वह जानता था कि इनमें से एक ही मार्ग सही होगा, बाकी सब माया। उसने अपने हाथ में थाली ली और उसे सामने लाकर देखा। थाली की सतह अब दर्पण जैसी हो गई थी, और उसमें केवल उसका चेहरा दिखाई दे रहा था, थका हुआ, झुर्रियों भरा, पर आंखों में भरोसे की आग। सत्य वहां है, वह बुदबुदाया, जहां मैं खुद को खो न दूं। वह तीसरे दरवाजे, स्वप्न की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने कदम रखा, पूरा मार्ग बदल गया। अब वह एक साधारण गुफा में था, बिना किसी सोने की चमक के। वहां जमीन पर एक टूटी हुई लकड़ी की चौकी थी, एक थैला पड़ा था जिसमें सड़े हुए चावल थे, और कोने में एक कंकाल जैसा आदमी बैठा था। उसके चेहरे पर एक आत्मिक मुस्कान थी। वो आदमी बोला, मैं भी एक ब्राह्मण था, मेरी किस्मत भी मुझे यहां तक लाई, लेकिन मैंने सोने को पकड़ा और सत्य को छोड़ दिया। अब मैं सिर्फ एक चेतावनी हूं। माधव ने सिर झुकाया और कहा, मैं तुम्हारी गलती को नहीं दोहराऊंगा। तभी गुफा के एक कोने से हल्की रोशनी आई। वहां एक तख्ती थी जिस पर लिखा था, जिसने सत्य का त्याग नहीं किया, वही सच्चा स्वर्ण पाता है। उसने थाली उठाई और उस रोशनी की ओर बढ़ा। जैसे ही थाली ने उस रोशनी को छुआ, पूरा गुफा प्रज्वलित हो उठा। लेकिन इस बार वह सोने की चमक नहीं थी, बल्कि वह ज्ञान और समझ की रोशनी थी। चारों तरफ की दीवारें अब सामान्य पत्थर थीं, लेकिन माधव को अब वो दुनिया सबसे अनमोल लग रही थी। उसे कोई खजाना नहीं मिला, न सिक्के, न गहने, पर उसके भीतर एक अजीब सी तृप्ति थी। उसने सोने को पहचान लिया था, और यह भी जान लिया था कि सच्चा सोना कभी बाहरी नहीं होता। गुफा से बाहर निकलते ही उसे वही साधु सामने दिखाई दिए, लेकिन अब वह वट वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न थे, और उनके चारों ओर पक्षी चहचहा रहे थे। उन्होंने आंखें खोलीं और मुस्कुराए। तेरी परीक्षा पूरी हुई, ब्राह्मण। अब तेरी किस्मत तुझसे आगे चलने को कहती है, पर इस बार तू उसके पीछे नहीं, आगे होगा। माधव ने साधु को प्रणाम किया और पहली बार अपने पैरों के नीचे की जमीन को देखा। वो अब कांप नहीं रही थी। वो मजबूत थी, स्थिर थी। शायद पहली बार उसकी किस्मत भी ऐसी ही थी। गुफा की परीक्षा पास करने के बाद माधव के भीतर कुछ बदल चुका था। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, पर आंखों में अब भी वही नम्रता। अब वह एक ब्राह्मण भर नहीं था, वह एक तपस्वी, एक साधक, एक सत्यसेवी बन चुका था। चलते चलते वह एक अजीब से शांत, पर अजीब से उदास राज्य में पहुंच गया। यहाँ के लोग धीमे बोलते थे, दुकानें खुली थीं पर ग्राहक नहीं, बच्चों के चेहरों पर हंसी नहीं, और मंदिरों में घंटियां तो थीं पर स्वर नहीं। जैसे ही माधव एक तालाब के पास रुका, कुछ ग्रामीण पानी भरते हुए धीरे से बातें कर रहे थे। कहते हैं राजा को भयानक श्राप लगा है, एक स्त्री बोली, और अब तो रथ भी नहीं निकलता महल से। कोई कहता है उसकी परछाई ही गायब हो गई है, एक वृद्ध बोला, और जब राजा की परछाई न हो तो राज्य की आत्मा भी डर जाती है। माधव ने सुना तो ध्यान गया। यह कोई सामान्य बीमारी नहीं थी, यह किसी गहरे कर्म या सत्य से जुड़ा संकट था। उसने एक पथिक से महल का रास्ता पूछा और चल पड़ा। महल के द्वार पर पहुंचते ही सैनिकों ने उसे रोक दिया। ब्राह्मण, यहां कोई प्रवेश नहीं कर सकता। राजा अब किसी से नहीं मिलता। माधव ने बस शांत स्वर में कहा, मैं वो उत्तर लेकर आया हूं जिसकी प्रतीक्षा इस महल ने वर्षों से की है। मुझे एक बार राजा से मिलने दो। सैनिकों ने देखा, वो साधारण कपड़ों में था, पर उसकी आंखों में वो गहराई थी जो किसी मुनि या आर्षि की लगती थी। एक सैनिक भीतर गया
और कुछ देर बाद अनुमति मिल गई। माधव जैसे ही महल के भीतर गया, एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। दीवारें भव्य थीं पर उन पर जाले थे। फर्श की नक्काशी थी पर उस पर धूल थी। राजा का सिंहासन था पर उस पर बैठा व्यक्ति एक खोया हुआ उदास इंसान लग रहा था। राजा रघुवीर सिंह, जिसका नाम कभी दूर दूर तक शौर्य और न्याय के लिए जाना जाता था, अब कांपती आवाज में बोला, कौन हो तुम, ब्राह्मण, और क्या लेकर आए हो मेरे लिए? माधव ने पहले सिर झुकाया, फिर धीमे से बोला, मैं तुम्हें कोई औषधि नहीं दूंगा, न कोई तंत्र मंत्र। मैं सिर्फ सच दिखाऊंगा, वो भी आईने की तरह साफ। राजा की आंखें चमकीं, जैसे वर्षों से किसी ने उसे सच कहकर नहीं पुकारा हो। कहते हैं, माधव बोला, तुमने एक बार एक वृद्ध किसान की जमीन ली थी, केवल इसलिए कि वह बिना दस्तावेज के थी, जबकि तुम्हें पता था वह भूमि पीढ़ियों से उसकी थी। उस दिन न केवल उसकी परछाई तुमसे रूठी, बल्कि तुम्हारी अपनी भी चली गई। तुम्हारा मन अंधा नहीं था, पर तुम्हारा लालच तुम्हारी दृष्टि को खा गया। अब तक तुमने सिर्फ मंत्रियों और ज्योतिषियों को बुलाया, लेकिन कभी उस किसान को नहीं बुलाया। राजा की आंखें डबडबा गईं। क- कौन था वो किसान? माधव ने अपना झोला खोला, उसमें से एक पुराना कपड़ा निकाला और उसमें से एक मुड़ी तुड़ी चिट्ठी निकाली। यह तुम्हारे द्वारा दिए गए जब्ती आदेश की प्रति है, जिसे उस किसान ने मरने से पहले मंदिर में रख छोड़ा था, इस उम्मीद में कि एक दिन कोई ब्राह्मण पढ़ेगा और न्याय करेगा। राजा फूट फूट कर रो पड़ा। क्या अब भी कुछ हो सकता है? माधव ने सिर हिलाया। हां, अगर तुम खुद उस भूमि पर जाकर सार्वजनिक रूप से अपनी भूल स्वीकार करो और उस जमीन को पंचायत द्वारा किसी जरूरतमंद को दान करो, तभी तुम्हारी परछाई लौटेगी। अगली सुबह पूरे राज्य को एक दृश्य देखने को मिला जो इतिहास बन गया। राजा स्वयं नंगे पांव, फटी धोती पहनकर उस भूमि पर गया और गांव वालों के सामने अपने पाप को स्वीकार किया। पंचायत को भूमि सौंपी गई और जैसे ही उसने अपने माथे को जमीन पर झुकाया, उसकी परछाई सूर्य के नीचे फिर से स्पष्ट हो उठी। तालियां नहीं बजीं, ढोल नहीं बजे, पर राज्य में पहली बार वर्षों बाद हवा में मिठास थी। बच्चे हंसे, मंदिरों की घंटियां बजीं और राजा फिर से राजा कहलाया, एक सच्चा राजा। माधव को विदाई देने पूरा नगर आया। किसी ने पूछा, ब्राह्मण, तुम अब कहां जाओगे? माधव मुस्कुराया, जहां भी भाग्य लोगों को डराता है, वहां मैं उसके कान में सत्य की बात कहने जाऊंगा। और वो फिर एक यात्रा पर निकल पड़ा, उस किस्मत को बदलने जो सिर्फ डर और भ्रम से हारी हुई थी। राजा रघुवीर सिंह के राज्य से विदा लेते समय माधव के मन में एक अनजाना सुकून था। वर्षों से टूटी किस्मत का बोझ अब उसके कंधों पर नहीं था, पर वह अब भी पूरी तरह मुक्त नहीं था। साधु की तीसरी परीक्षा तो वह पार कर चुका था, पर अब जो बाकी था वह अंतिम रहस्य था, किस्मत का असली अर्थ, जो साधु ने कभी स्पष्ट नहीं बताया था। जैसे जैसे वह जंगलों से गुजरता, उसे अपनी यात्रा के हर मोड़ की गूंज सुनाई देती। कभी भूख से लड़ते गांव के दृश्य, कभी सोने की गुफा की माया, कभी राजा के दुहुक। इन सब में एक अदृश्य धागा था, कर्म। अचानक एक रात जब वह एक पुरानी जड़ के नीचे सो रहा था, वही रहस्यमय साधु उसके सामने प्रकट हुआ, चुपचाप, बिना किसी आहट के। तू आ गया बहुत दूर माधव, पर तू अब भी नहीं समझा कि किस्मत क्या है। माधव ने आंखें खोलीं, उठकर बैठ गया और बोला, मैंने समझा कि किस्मत कोई आसमान से गिरती चीज नहीं, न किसी ग्रह नक्षत्र की दया, न कोई जादू। ये तो अपने कर्मों का बीज है, जो हम खुद बोते हैं और समय के साथ फल पाते हैं। साधु मुस्कुराया, ठीक कहा, पर यह केवल ज्ञान है। इसे समझने वाला ज्ञानी बनता है, लेकिन इसे जीने वाला संत। अब तुझे अंतिम बलिदान देना होगा। तू जो सबसे प्रिय रखता है, उसे छोड़ना होगा। माधव चौंका, क्या? मैंने तो सब खो दिया है, घर, परिवार, धन। मेरे पास अब क्या बचा है? साधु धीरे से बोला, तेरी चाहत, तेरा पुरस्कार, वो भविष्य जिसकी आस लेकर तू इन परीक्षाओं से गुजरा, जिसे तूने सोचा कि किस्मत बदलने पर मिलेगा, सम्मान, शांति, यश, उसे छोड़। तभी तुझे वो मिलेगा जो तेरी आत्मा के योग्य है। माधव कुछ पल चुप रहा। उसके भीतर एक तूफान चल रहा था, वर्षों की पीड़ा, परिश्रम, उम्मीद, और अब उसे सब छोड़ देना था। पर फिर एक बात उसकी आत्मा में गूंज उठी,
यदि कर्म ही किस्मत है तो उसका पुरस्कार भी त्याग होना चाहिए, न कि स्वार्थ। माधव ने आंखें बंद कीं और अपने भीतर के हर स्वप्न को, हर लालसा को, हर उपलब्धि की आकांक्षा को धीरे धीरे त्याग दिया। उसने खुद से कहा, अब मैं किसी इनाम का इच्छुक नहीं। जो करूंगा वह केवल धर्म और सच्चाई के लिए होगा। उसने साधु की ओर देखा और कहा, मैं तैयार हूं। अब मेरे भीतर कोई अपेक्षा नहीं बची। अचानक एक अद्भुत प्रकाश फैला। साधु का चेहरा चमकने लगा। उसकी दाढ़ी उड़ने लगी जैसे हवा में, और उसकी आंखें अब सामान्य मानव की नहीं थीं। वे एक सृष्टिकर्ता की आंखें लग रही थीं। माधव, साधु बोला, मैं वो साधु नहीं हूं जो तुझसे जंगल में टकराया था। मैं तेरा ही भविष्य था, तेरे ही भीतर की शक्ति जो सोई हुई थी। तूने खुद को जगाया है, अपनी किस्मत को लिखा है, और अब तू जो चाहे वो बन सकता है। गुरु, राजा, साधु, या बस एक नेक इंसान। माधव ने सिर झुका लिया। अब उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। न ही उसे कोई ताज चाहिए था, न कोई ताली। अगली सुबह लोग एक नई कहानी सुनते हैं। एक ब्राह्मण जो अजनबियों के गांव आता है और केवल एक बात सिखाकर चला जाता है, किस्मत इंतजार नहीं करती, वह कर्मों से बनती है। जो डरता है वो गुलाम होता है, और जो चलता है वही राज करता है अपने भाग्य पर। और इस तरह वह अभागा ब्राह्मण, जिसकी तकदीर टूटी थी, एक नई तकदीर का निर्माता बन गया। लेकिन उसका नाम अब कोई नहीं जानता, क्योंकि उसे नाम की चाह ही नहीं थी। बस इतना याद रह गया, एक ब्राह्मण था जो किस्मत से नहीं, साहस से जीता था। माधव अब साधारण ब्राह्मण नहीं रहा था। वर्षों की तपस्या, परीक्षा और त्याग ने उसे ऐसा बना दिया था कि उसकी उपस्थिति मात्र से लोगों का मन स्थिर हो जाता। पर उसने कोई झंडा नहीं उठाया, न किसी राजमहल की ओर देखा, न ही अपने नाम का जयघोष कराया। उसने बस एक बात ठान ली थी, अब जो जीवन बाकी है वह दूसरों को दिशा देने के लिए होगा। राजा रघुवीर सिंह का श्राप समाप्त हो चुका था और राज्य में उत्सवों की बाढ़ आ गई थी। राजा ने माधव को अपने मंत्रिमंडल में सर्वोच्च स्थान देने की घोषणा की, पर माधव ने नम्रतापूर्वक सिर झुका दिया। राजन, मैं तो केवल एक पथिक हूं। मेरा पथ वहां है जहां लोग अंधकार में हैं और उन्हें एक दीप की आवश्यकता है। राजा उसकी आंखों में कुछ ऐसा देख सका जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता था। त्याग, ज्ञान और अटूट शांति। उसने माधव को राजगुरु की उपाधि दी, पर माधव वहां भी कुछ दिन रहा और फिर चुपचाप चला गया। वह अपने पुराने गांव लौट आया। वही टूटी झोपड़ी, वही कच्ची सड़कें, वही लोग जो कभी उसे अभागा कहते थे। पर इस बार उसकी आंखों में न उम्मीद थी, न शिकायत, बस समाधान। गांव में जब उसने पहली बार फिर कदम रखा तो लोगों ने देखा, ये वही माधव है, पर अब कोई और। उसने सबसे पहले गांव की भूमि को उपजाऊ बनाने में मदद की। फिर बच्चों के लिए पाठशाला खोली, जहां न केवल अक्षर ज्ञान बल्कि जीवन का बोध भी सिखाया जाता। वह खुद खेत में हल भी चलाता और थके किसानों को कहानियां सुनाता, राजाओं की, साधुओं की, धोखे की और धर्म की। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। वहां की सूखी जमीन में हरियाली आने लगी और लोगों के चेहरों पर मुस्कान। एक बार जब एक युवा लड़का बोला, मैं बड़ा होकर भीख नहीं मांगूंगा, मैं मेहनत करूंगा, जैसे माधव गुरुजी करते हैं, तब गांव वालों को पहली बार एहसास हुआ कि असली भाग्य क्या होता है। कई वर्षों बाद जब माधव वृद्ध हो चुका था, एक नवयुवक उसके पास आया और बोला, गुरुजी, क्या किस्मत वाकई बदल सकती है? माधव मुस्कुराया, जैसे उसकी आत्मा मुस्काई हो। किस्मत कोई तिजोरी में रखा धन नहीं, ये खेत में बोया बीज है। तू जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा। पर याद रख, बीज को उगने के लिए धैर्य, साहस और सूर्य की ओर उठे रहने की जिद चाहिए। वही भाग्य है। और उसी दिन उस गांव में जब सूर्य अस्त हो रहा था, आकाश में एक अनोखा तारा चमका, तेज, स्थिर और प्रेरणादायक। लोग कहते हैं वह माधव की टूटी किस्मत थी, जो अब तारा बनकर सबके जीवन को रोशन करती है। एक समय का अभागा ब्राह्मण अब लोगों के लिए आशा का दूसरा नाम बन चुका था। और उस रात पूरे गांव ने जाना, जहां कर्म है वहां धर्म है, और जहां धर्म है वहीं से होता है नए भाग्य का उदय। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनमोल पावर स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें
और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।